नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सृष्टि द क्रिएशन। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आनंदित होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज सृष्टि द क्रिएशन चैनल पे जैसा कि आप जानते भी हैं कि रीजनिंग की थर्ड क्लास स्टार्ट हो रही है। ये थर्ड क्लास डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की है, जिसका टाइप नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे थे। टाइप नंबर 1 में 1 से लेके 6 सवालों को हम करा चुके थे। आज 6 के बाद जितने सवाल हमको टाइप नंबर 1 में पढ़ना है उनको देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। अगला सवाल बाबू क्या कह रहा है आपसे? अगला सवाल कह रहा है कि मदन अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। मदन अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। 200 मीटर चलने के बाद 200 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 500 मीटर चलता है। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। तो बताएं अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? आइए इंग्लिश में सवाल को पढ़ते हैं। मदन इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम हिज हाउस आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर्स या 200 मीटर्स। सी टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 100 मीटर्स। 100 meters again he turns right and walks 500 meters. Finally he turns to his left and walks 50 meters. So tell in which direction he is going now. बात आई समझ में? तो सवाल बहुत ही सिंपल है। उस दिन आपको हम बताए थे कि कभी भी डायरेक्शन का सवाल लगाने से पहले कार्नर में क्या कर लेंगे? दिशाओं को बना लेंगे। तो दिशाएं कितनी होती हैं बताए भी थे बाबू। दिशाएं होती हैं, बेसिक दिशाएं होती हैं 4, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक ना। इन चारों दिशाओं के अलावा 4 अन्य दिशाएं होती हैं। पहले का नाम हम डाल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, दूसरे को कह सकते हैं साउथ ईस्ट, तीसरे को कह सकते हैं साउथ वेस्ट, चौथे को कह सकते हैं हम नॉर्थ वेस्ट, ठीक ना। बहुत ही आसान सवाल है, आराम से समझिए। सवाल क्या पूछ रहा है आपसे? मदन अपने घर से दक्षिण की ओर जा रहा है। तो इनिशियल डायरेक्शन क्या है बाबू? दक्षिण है, यानी कि साउथ है। कोई दिक्कत किसी को? इनिशियल डायरेक्शन क्या है बाबू? साउथ है। कुछ मीटर या 200 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। दाएं मतलब राइट, 1 राइट, कोई दिक्कत? फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 500 मीटर चलता है। फिर एक राइट, फिर दायां, तो फिर एक राइट। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है बाबू? 50 मीटर चलता है। तो 1 लेफ्ट। आपको बताए भी थे कि एक राइट एक लेफ्ट से कैंसिल हो गया। कितना बचा बाबू? 1 राइट बचा। तो साउथ का 1 राइट क्या होगा? इस साउथ का 1 राइट मतलब क्या? क्लॉकवाइज। तो इस साउथ का 1 राइट क्या होगा बाबू? साउथ का 1 राइट होगा वेस्ट। साउथ का 1 राइट हो जाएगा बाबू क्या? वेस्ट। वेस्ट में यही आंसर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत सिंपल सवाल है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। यदि आप 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चले, यदि आप 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चले, इसके बाद आप दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चले। ध्यान से सुनिएगा सवाल को। यदि आप 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चले, इसके बाद आप दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चले, फिर दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चले, अंत में आप बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलकर एक मंदिर पर पहुंचे, तो बताएं मंदिर किस दिशा में स्थित है? कितना सिंपल सवाल है, आराम से इसको देखेंगे।
इंग्लिश में समझ लीजिए, इफ यू वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, आफ्टर दैट यू टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, अगेन यू टर्न राइट एंड वॉक 7 किलोमीटर, फाइनली यू टर्न लेफ्ट एंड वॉक 8 किलोमीटर एंड रीच ए टेम्पल, सो टेल इन विच डायरेक्शन इज द टेम्पल सिचुएटेड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आ रहा है सवाल? चलिए लगाते हैं इसको। हम बताए हैं क्या कहे हैं, पहले क्या करेंगे बाबू, पहले हम कॉर्नर में दिशाओं को बना लेंगे। तो दिशाएं कितनी होती हैं, बार बार बता रहे हैं कि दिशाएं होती हैं 4। कितनी होती हैं दिशाएं बाबू? दिशाएं होती हैं 4, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। कितना टाइम लगता है बनाने में? मात्र 2 सेकेंड। कितनी सिक्योरिटी आपको मिलेगी इससे 2 सेकेंड से? 99.99%। इससे सवाल गलत होने की संभावना 9 के बराबर हो जाती है, ठीक ना? तो आराम आराम से सवाल को लगाइए, किसी प्रकार की जल्दबाजी किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक ना? चलिए सवाल को लगाते हैं। सवाल क्या कह रहा है बाबू, एक बार फिर से पढ़िए सवाल को। सवाल कह रहा है कि यदि आप 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चले तो प्राथमिक डायरेक्शन क्या है? इनिशियल डायरेक्शन क्या है बाबू? साउथ है। क्या है बाबू? साउथ है। उसी कोई दिक्कत? ये क्या है? प्रारंभिक दिशा है, या इसको इंग्लिश में इनिशियल डायरेक्शन कहते हैं। तो प्रारंभिक दिशा है साउथ। फिर पढ़िए सवाल को। इसके बाद आप दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चले। दाईं ओर मतलब राइट साइड, 1 राइट। पुनः आप दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चले, फिर राइट। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंत में आप बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलकर एक मंदिर पे पहुंचे। तो बताइए मंदिर किस दिशा में स्थित है? तो अब अंत में किधर मुड़ रहा है? वो बाएं मुड़ रहा है। तो 1 लेफ्ट आपको बता चुके हैं, 1 राइट 1 लेफ्ट से कैंसिल हो गया बाबू। बचा क्या? 1 राइट बचा। तो साउथ का 1 राइट क्या आंसर होगा? साउथ का 1 राइट क्या होगा? वेस्ट होगा। तो आंसर क्या होगा बाबू? वेस्ट होगा। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9। सवाल को पढ़िए आराम से। सवाल क्या कह रहा है? पढ़िए आराम से इसको। सोहन अपने कॉलेज से, ध्यान से सवाल को सुनिएगा, सोहन अपने कॉलेज से दक्षिण पूर्व की ओर जा रहा है। प्राथमिक डायरेक्शन क्या है बाबू? सवाल में ही देख लीजिए, दक्षिण पूर्व, ठीक ना? सोहन अपने कॉलेज से दक्षिण पूर्व की ओर जा रहा है। कुछ दूर चलने के बाद वह 45 डिग्री दाएं ओर मुड़ता है। 45 डिग्री किधर मिलेगा बाबू? मुड़ेगा वो दाएं मुड़ेगा। इसके बाद वह 3 बार बाएं मुड़ता है और कुछ दूरी तय करता है। अंत में वह 135 डिग्री दाएं मुड़ता है। तो बताएं अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? फिर से सवाल पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। आप सुन के ही आंसर बता लेंगे, ये मेरा विश्वास है। सोहन अपने कॉलेज से दक्षिण पूर्व की ओर जा रहा है। कुछ दूर चलने के बाद वह 45 डिग्री दाएं ओर मुड़ता है। इसके बाद वह 3 बार बाएं मुड़ता है और कुछ दूरी तय करता है। अंत में 135 डिग्री दाएं मुड़ता है। तो बताएं अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? इंग्लिश में समझ लीजिए सवाल को। सोहन इज गोइंग टुवर्ड साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज कॉलेज
आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टर्न्स 45 लेफ्ट, आफ्टर दिस ही टर्न्स लेफ्ट 3 times and covers some distance, and finally he turns 135 right. So tell in which direction is he going now? ठीक ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी? बहुत ही सिंपल सवाल है। कितने मिनट बाबू लगा लेंगे? आधा सेकेंड में। कितने सेकेंड में लगाएंगे बाबू? आधा सेकेंड में। ठीक ना? केवल देखिए और लगाइए, केवल देखिए और लगाइए। लेकिन आइए समझ लेते हैं अच्छे प्रकार से। पहले क्या करेंगे बाबू? बता चुके हैं, डायरेक्शन बनाएंगे। कितना सेकंड लगता है डायरेक्शन बनाने में? 2 सेकंड या 3 सेकंड लगता है। कितना सेकंड लगता है? 2 या 3 सेकंड लगता है। ठीक ना? कितनी सिक्योरिटी इससे मिलती है बाबू? याद रखिए, इससे सिक्योरिटी मिलती है 99.99%। ठीक, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, आइए सवाल को देखते हैं। तो प्राथमिक डायरेक्शन क्या है बाबू? दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। ठीक ना? प्राथमिक डायरेक्शन क्या है? इनिशियल डायरेक्शन क्या है बाबू? साउथ ईस्ट। कुछ दूर चलने के बाद वह 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। दाएं मतलब क्या भैया? राइट साइड। कोई समस्या? दाएं मतलब क्या है? राइट साइड। इसके बाद वह 3 बार बाएं मुड़ता है। 3 बार बाएं मतलब क्या? 3 times लेफ्ट, 3 times लेफ्ट। ठीक ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अंत में वह 135 डिग्री दाएं मुड़ता है। तो बताएं अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? यह सवाल कैसे लगेगा? केवल लेफ्ट और राइट से लगेगा? ये बताइए। तो बताएं अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? ठीक ना? कितना राइट? 45 डिग्री राइट। ठीक ना? कितना लेफ्ट? 3 times लेफ्ट। तो 3 times लेफ्ट मतलब क्या हो गया? 9 त्रिक 27। 1 लेफ्ट का मान 90 डिग्री। तो 90 गुणे 3 क्या हो जाएगा? 270 डिग्री। और राइट कितना है बाबू? 45 डिग्री। और अंत में पुनः राइट मुड़ता है। तो कितना डिग्री घूम रहा है वो? 135 डिग्री। तो 45 डिग्री और 135 डिग्री कितना हो गया बाबू? 180 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस टाइप का सवाल पहले हम बता चुके हैं, 1 से लेके 6 संख्या तक बता चुके थे। लेकिन इस टाइप का सवाल यहां भी आ गया है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वेरी वेरी सिंपल सवाल है। ठीक ना बाबू? ठीक है। ये बताइए, लेफ्ट बड़ा है कि राइट बड़ा है? लेफ्ट बड़ा है कि राइट बड़ा है? अरे बाबू 3 times लेफ्ट है ना। 1 लेफ्ट का मान 90 डिग्री बता चुके हैं। तो 3 लेफ्ट का मान 9 त्रिक 27। यही ना हुआ? तो कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। तो इसमें बड़ा कौन? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट बड़ा। लेफ्ट बड़ा ना। तो 270 अंश माइनस 180 अंश कितना बचा बाबू? 90 अंश। तो कौन बड़ा? लेफ्ट बड़ा। तो क्या करेंगे? साउथ ईस्ट का 90 अंश लेफ्ट घुमा देंगे। साउथ ईस्ट का 1 लेफ्ट घुमा देंगे। 1 लेफ्ट मतलब क्या? एंटी क्लॉक वाइज। तो साउथ ईस्ट का बाबू 1 लेफ्ट कहां चला जाएगा? साउथ ईस्ट का 1 लेफ्ट कितना चला जाएगा बाबू? नॉर्थ ईस्ट चला जाएगा। यही ना होगा? अरे 45 डिग्री ये बाबू और 45 डिग्री ये हो गया। तो 1 लेफ्ट का मान कितना होता है? 90 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, ये मेरा विश्वास है। ठीक ना? बहुत ही सिंपल सवाल है, टाइप नंबर 1 चल रहा है। ठीक ना?
इसके बाद चलेगा कौन सा टाइप, टाइप नंबर 2। चलिए आइए देखते हैं अगले सवाल को कि अगला सवाल क्या कह रहा है। सवाल नंबर 10 सवाल को पढ़िए आराम आराम से, पहले आइए पढ़ा जाता है सवाल को साथ में। रीता अपने घर से दक्षिण की ओर जा रही है। रीता अपने घर से किधर जा रहे हैं बाबू भैया? रीता अपने घर से दक्षिण की ओर जा रही है। 150 मीटर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ती है। किधर मुड़ेगी वह? पहले बाएं मुड़ती है और 90 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 80 मीटर चलती है। इसके बाद पुनः बाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। अंत में वह दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। तो बताएं रीता किस दिशा में खड़ी है? फिर से सवाल को पढ़िए। रीता अपने घर से दक्षिण की ओर जा रही है, तो प्राथमिक डायरेक्शन क्या हो गया? इसका इनिशियल डायरेक्शन क्या हो गया? दक्षिण हो गया। 150 मीटर चलने के बाद वह अपने बाएं ओर मुड़ती है और 90 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 80 मीटर चलती है। इसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। अंत में वह दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। तो बताएं रीता किस दिशा में खड़ी है? इंग्लिश में पढ़िए सवाल को। रीता इज गोइंग टुवर्ड साउथ फ्रॉम हर हाउस आफ्टर वॉकिंग 150 meters. She turns to her left and walks 90 meters. Then she turns left and walks 80 meters या 80 meters. After this she again turns left and walks 50 meters. Finally she turns right and walks 20 meters या 20 meters. So tell in which direction is Rita standing? कितना आसान सवाल है, ठीक ना? चलिए लगाते हैं इसको। पहले क्या करेंगे बाबू? चलिए पहले क्या करेंगे बाबू भैया? दिशाओं को बना लेंगे। दिशाओं को क्यों बनाएंगे? आप कहेंगे सर आप बताए हैं इससे सिक्योरिटी मिलती है। हम पूछेंगे कितनी मिलती है बाबू भैया? तो आप कहेंगे सर 99.99%। ठीक ना बाबू? चलिए सवाल कराइए। तो इनिशियल डायरेक्शन क्या है बाबू? साउथ है। इसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 150 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ती है यानी कि 1 लेफ्ट और 90 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है यानी कि फिर 1 लेफ्ट और कितना चलती है? 80 मीटर चलती है। इसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ती है यानी कि पुनः लेफ्ट और 50 मीटर चलती है। अंत में क्या करेगी? वो दाएं मुड़ जाएगी और कितना चलेगी? 20 मीटर। अंत में दाएं मतलब क्या हो गया? राइट साइड। यही ना हुआ? तो क्या करेंगे? राइट को लेफ्ट से काट देंगे। क्या बचेगा बाबू भैया? 2 लेफ्ट। ठीक ना? 2 लेफ्ट मतलब क्या? 2 लेफ्ट मतलब क्या? अगर साउथ का, अब थोड़ा एक बात समझ लीजिए यहीं पे, यदि साउथ का 2 लेफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा कोई भी। यदि हम कहते हैं कि साउथ का 2 लेफ्ट क्या होगा तो आप क्या कहेंगे? नॉर्थ कहेंगे। सेम अपोजिट डायरेक्शन में आदमी जाएगा। यदि हम आपसे कहें कि साउथ का 2 लेफ्ट घूमिए तो आप कहां चले जाएंगे? नॉर्थ में चले जाएंगे। हम आपसे कहें कि ईस्ट का 2 लेफ्ट घूमिए तो आप कहां चले जाएंगे? आप वेस्ट में चले जाएंगे। लेकिन पहले नॉर्मल लगाने की जरूरत है। कितना बचा बाबू? 2 लेफ्ट बचा। शॉर्ट अपनाने की भी कोई जरूरत नहीं, अंत में हम बताएंगे। तो कितना बचेगा? 2 लेफ्ट बचेगा। तो साउथ का 2 लेफ्ट क्या हो गया बाबू?
साउथ का टू लेफ्ट क्या हो जाएगा, साउथ का टू लेफ्ट मतलब वन लेफ्ट 90 डिग्री और टू लेफ्ट 180 डिग्री। तो हम कहां पहुंच गए बाबू, नॉर्थ में पहुंच गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो रीता किस दिशा में खड़ी है, नॉर्थ में खड़ी है, ठीक ना। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, रमेश अपने घर से किधर जा रहा है, रमेश अपने घर से दक्षिण पूर्व की ओर जा रहा है। 90 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। 90 मीटर चलने के बाद वह किधर मुड़ेगा बाबू, वह मुड़ेगा दाईं ओर, यानी कि वन राइट। सवाल को हम पढ़ रहे हैं, सवाल पढ़ने में हम जितना देरी लगाएंगे उतने में आप आंसर देने का प्रयास करिए। तो वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलेगा बाबू, 40 मीटर चलेगा। इसके बाद वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलेगा, 50 मीटर चलेगा। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो बताएं रमेश का मुख किस दिशा की ओर है। कितना आसान सवाल है बाबू। टाइप नंबर कौन सी चल रही है, 1 चल रही है। 1 मतलब क्या है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। इंग्लिश में आइए पढ़ते हैं सवाल को। रमेश इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस आफ्टर वॉकिंग 90 meters. He turns to his right and walks 40 meters. After this he again turns right and walks 50 meters. Then he turns left and walks 20 meters. Finally he turns right and walks 10 meters. So tell in which direction is Ramesh facing. कितना सिंपल सवाल है, वेरी सिंपल सवाल है। तो चलिए लगाने का इसको प्रयास करते हैं। कलर को बदल लीजिए। चलिए आराम आराम से बहुत ही स्मूथली सवाल लगाएंगे। किसी प्रकार की दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ये मेरा विश्वास है। आप लोग विश्वास को बना के रखिए बाबू भैया और सवाल को लगाते रहिए। मेरा विश्वास है सबका आंसर आ भी गया होगा अब तक, ठीक ना। सवाल पढ़ने में देरी न लगने पाए और आंसर तुरंत आ जाए। चलिए, रमेश अपने घर से दक्षिण पूर्व की ओर जा रहा है। दक्षिण पूर्व मतलब क्या हो गया, साउथ ईस्ट, यही ना हो बाबू। दक्षिण पूर्व मतलब क्या हो गया, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट लिख लीजिए, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो ये साउथ ईस्ट क्या है, प्रारंभिक दिशा है या इनिशियल डायरेक्शन है। तो आइए अब सवाल को आगे पढ़ते हैं। 90 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मतलब क्या है, राइट साइड मुड़ेगा बाबू भैया। और 40 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है। पुनः दाईं मतलब क्या हो गया, फिर राइट साइड और 50 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट को इधर लिख लीजिए। और बाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलेगा, 10 मीटर चलेगा। तो फिर राइट लिख लीजिए। तो कितना राइट, 3 राइट। कितना लेफ्ट, 1 लेफ्ट। तो 1 राइट किससे कटेगा, 1 लेफ्ट से कटेगा। बचा क्या, 2 राइट। 2 राइट मतलब क्या, साउथ ईस्ट का 2 राइट क्या हो जाएगा बाबू भैया, इस साउथ ईस्ट का 2 राइट क्या हो जाएगा, 1 राइट। कहां जाएंगे आप, साउथ वेस्ट पे जाएंगे। अच्छा, राइट मतलब बार बार बता रहे हैं, राइट मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, जिस दिशा में घड़ी चलती है उसे क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज कहते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से लगाएंगे। साउथ ईस्ट का 1 राइट कितना हो जाएगा, साउथ वेस्ट। और साउथ वेस्ट का 1 राइट क्या हो जाएगा बाबू, नॉर्थ वेस्ट, ठीक ना।
अभी इसके पहले बताए हैं यदि किसी दिशा में 2 राइट और 2 लेफ्ट हो जाएगा तो उसका ठीक अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो साउथ का अपोजिट क्या हो गया बाबू? साउथ का अपोजिट क्या होता है? इस साउथ का अपोजिट क्या है? नॉर्थ है। तो साउथ का अपोजिट क्या हो जाएगा? यहाँ नॉर्थ हो जाएगा। ईस्ट का अपोजिट क्या है बाबू? वेस्ट है, यही ना है। इस ईस्ट का अपोजिट क्या है? इस ईस्ट का अपोजिट वेस्ट है। तो इस ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा बाबू? वेस्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, ठीक ना। बार बार बात को मेरे याद रखिए कि जब भी किसी दिशा में 2 राइट या 2 लेफ्ट पूछा जाए तो जस्ट उसके ठीक अपोजिट वो डायरेक्शन आएगा, ठीक ना। जैसे यदि नॉर्थ का 2 राइट पूछा जाए, यदि नॉर्थ का 2 राइट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ का 2 राइट साउथ हो जाएगा। यदि साउथ का 2 राइट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। ईस्ट का 2 राइट पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। यदि वेस्ट का 2 राइट पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। बात आई समझ में? चलिए सवाल को लगाते हैं फिर आगे। बहुत सिंपल सवाल है बाबू, टाइप नंबर 1 चल रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। चलिए सवाल को लगाइए, हंसते हुए लगाइए, कहीं कोई दिक्कत हम नहीं होने देंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक ना। बस आप क्या करिए, मेरा साथ देने का प्रयास करिए, ठीक ना। अब समझिए, सुरेश अपने घर से 20 मीटर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। सुरेश अपने घर से 20 मीटर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तो इनिशियल डायरेक्शन क्या हो गया बाबू भैया? दक्षिण हो गया, ठीक ना। बार बार बता रहे हैं कि प्रारंभिक दिशा क्या हो जाएगी? साउथ हो जाएगी। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है और एक मंदिर के निकट बाईं ओर मुड़कर मंदिर के निकट बाईं ओर मुड़ता है और 200 मीटर चलकर अपने दोस्त राम के घर पहुंचता है। तो बताएं राम का घर किस दिशा में स्थित है? थोड़ा सा बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन दम कुछ नहीं है, ठीक ना। इंग्लिश में पढ़ लीजिए। सुरेश इज गोइंग 20 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम हिज हाउस आफ्टर वॉकिंग फ्रॉम सम टाइम्स he turns to his left and walks 15 meters, then he turns left and walks 10 meters, again he turns left and walks 100 meters and turn left near a temple, and after walking 200 meters reached his friend Ram's house. So tell in which direction is Ram's house situated? ठीक ना, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक ना। कितना समय लगेगा लगाने में? मात्र 10 सेकंड लगेगा, ठीक ना। पहले क्या करेंगे हम लोग? पहले हम लोग दिशाओं को ही बना लीजिए बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। इसको क्या कहेंगे बाबू? नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट। इसको क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट। इसको क्या कहेंगे बाबू? नॉर्थ वेस्ट। कितनी सिक्योरिटी मिल गई बनाने में? 99.99%, ठीक ना। आइए सवाल को लगाते हैं। सुरेश अपने घर से 20 मीटर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तो बाबू प्राथमिक डायरेक्शन क्या हो गया सुरेश का? सुरेश का प्राथमिक डायरेक्शन क्या हो गया? दक्षिण हो गया। इनिशियल डायरेक्शन क्या हो गया? दक्षिण हो गया। किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए, कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। बाईं मतलब क्या हो गया? लेफ्ट साइड मुड़ेगा और 15 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि फिर लेफ्ट, और 10 मीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि फिर लेफ्ट, और एक मंदिर के निकट बाईं ओर मुड़कर 200 मीटर चलता है, ठीक ना। तो एक बार बाईं ओर, 2 बार बाईं ओर, 3 बार बाईं ओर और 4 बार बाईं ओर, यानी कि 4 लेफ्ट, ठीक ना।
तो बताएं राम का घर किस दिशा में स्थित है। आपको बता दे रहे हैं, एक लेफ्ट, दो लेफ्ट, 3 लेफ्ट और 4 लेफ्ट। जहां 4 लेफ्ट या 4 राइट आएगा तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री घूमेगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर से चला और 4 लेफ्ट घुमा या 4 राइट घुमा तो सेम उसी डायरेक्शन में आके वो खड़ा हो जाएगा। बात समझ में नहीं आई? आ जाएगी। जहां भी 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट आता है बाबू, तो सेम डायरेक्शन होता है, जहां से व्यक्ति चलता है वहीं वो आके खड़ा हो जाएगा। तो कहां से चलना स्टार्ट किया सुरेश? दक्षिण की ओर से चलना स्टार्ट किया, तो दक्षिण का 4 लेफ्ट मतलब क्या, दक्षिण ही हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक ना। बहुत ही आसान है। आइए इस पे भी देख लीजिए कि दक्षिण का 4 लेफ्ट, दक्षिण का 4 लेफ्ट, तो दक्षिण का 4 लेफ्ट मतलब क्या, 490। 190 का मान क्या बताए हैं, 1 लेफ्ट का मान क्या बताए हैं, 90 बताए हैं। या 1 राइट का मान क्या बताए हैं, 90 बताए हैं, ये नहीं बताए हैं। तो यहां क्या है, 4 लेफ्ट है। तो साउथ का 4 लेफ्ट, तो साउथ का 1 लेफ्ट कहां चला जाएगा, वो ईस्ट पे। ईस्ट का 1 लेफ्ट कहां चला जाएगा, नॉर्थ पे। नॉर्थ का 1 लेफ्ट कहां चला जाएगा, वेस्ट पे। और वेस्ट का 1 लेफ्ट कहां चला जाएगा, वो साउथ पे। तो आंसर क्या हो गया बाबू भैया, साउथ हो गया। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है बाबू, आराम आराम से समझिए, ठीक ना। आइए चलते हैं अगली सवाल की तरफ, ठीक ना। सवाल नंबर 13, ठीक ना। सुनिए, प्रिया अपने घर से पूर्व की ओर जा रही है। प्रिया अपने घर से किधर जा रही है बाबू, पूर्व की ओर जा रही है। प्रिया अपने घर से पूर्व की ओर जा रही है। प्रिया अपने घर से पूर्व की ओर जा रही है। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। तो इनिशियल डायरेक्शन प्रिया का क्या हो गया बाबू, इनिशियल डायरेक्शन प्रिया का हो गया पूर्व की ओर। कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, बच्चों वाला क्वेश्चन है बाबू, कक्षा 5th का बच्चा भी कर ले जाएगा बाबू, आराम से समझिए। प्रिया अपने घर से पूर्व की ओर जा रही है। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ती है, यानी कि 1 लेफ्ट, और 200 मीटर चलती है। इसके बाद वह तुरंत बाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। तुरंत वो किधर मुड़ेगी, बाईं ओर मुड़ेगी। कितना चलेगी, 50 मीटर चलेगी। वहां से फिर 100 मीटर घर, वहां से चलकर वह 100 मीटर पे घर पहुंचती है। राम के घर से निकलने के बाद, यहां कुछ गलती हो गई है, वहां से फिर वह 100 मीटर चलकर राम के घर पहुंचती है। राम के घर से निकलने के बाद वह दाएं मुड़ती है। तो कितनी बार बाएं बाबू, कितनी बार बाएं, 1 बार बाएं, 2 बार बाएं, और कितनी बार दाएं, 1 बार दाएं, ठीक ना। फिर 1 बार बाएं, तो 1 बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट, 3 बार लेफ्ट और 1 बार राइट। यही हुआ। आराम आराम से समझिए, थोड़ा सवाल वो करने में दिक्कत कर दिए हैं, ठीक ना, प्रिंट करने में दिक्कत कर दिए हैं। प्रिया अपने घर से पूर्व की ओर जा रही है। तो प्रिया का इनिशियल डायरेक्शन क्या हो गया बाबू, ईस्ट हो गया। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ती है, 50 मीटर चलती है। इसके बाद वो किधर मुड़ेगी, दाएं ओर मुड़ेगी। तो 1 लेफ्ट, 1 राइट, ठीक ना। और अंत में पुनः बाईं ओर मुड़ती है, तो फिर 1 लेफ्ट, ठीक ना।
उसी प्रकार का सवाल है जो पिछला सवाल था, ठीक ना। तो बताएं अब वह किस दिशा की ओर जा रही है। प्रिया इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हर हाउस आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस। शी वॉक्स 20 meters to her left. After this, she immediately turns left again and walks 50 meters. From there, he again walks 100 meters to reach home. After leaving Ram's house, she turns right and walked 200 meters and reached a temple. While turning from the temple, she finally turns left again and walked 100 meters more. So tell in which direction is she? ठीक ना, बहुत आसान है, सेम उसी प्रकार का सवाल जो पिछला सवाल था, ठीक ना। अंत में वो क्या पूछ रहा है कि दिशा की ओर जा रही है। प्रारंभिक डायरेक्शन क्या है, पूर्व की ओर है। तो क्या करेंगे बाबू, 1 राइट 1 लेफ्ट कट जाएगा आपस में, 1 राइट 1 लेफ्ट कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 लेफ्ट बच जाएगा। बार बार कहते हैं डायरेक्शन को बना लीजिए, कहना न पड़े, ठीक ना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ईस्ट का 2 लेफ्ट किधर जाएगा बाबू, 2 लेफ्ट मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ईस्ट का 2 लेफ्ट मतलब 1 लेफ्ट, फिर 1 लेफ्ट, ईस्ट का 2 लेफ्ट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। बार बार कहते हैं किसी भी डायरेक्शन का यदि 2 लेफ्ट या 2 राइट बचता है या घूमने को कहता है, 2 राइट या 2 लेफ्ट घूमने को कोई कहता है, तो ठीक अपोजिट डायरेक्शन होता है। जैसे ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट का ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ का साउथ हो जाएगा और साउथ का नॉर्थ हो जाएगा। बात आई समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से समझिए। एक महिला अपने घर से पूर्व की ओर जा रही है। एक महिला अपने घर से पूर्व की ओर जा रही है। 200 मीटर चलने के बाद वह 500 बार बाएं मुड़ती है। कितनी बार मुड़ेगी बाबू बाएं, वो 500 बार मुड़ेगी। तो क्या करेगी, वो नाचेगी कि मुड़ेगी, आप कह सकते हैं कि नाचेगी, ठीक ना। 200 मीटर चलने के बाद वह 500 बार बाएं मुड़ती है, फिर वह 400 बार दाएं मुड़ती है। तो बताएं अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, ठीक ना। आराम आराम से चीजों को समझिएगा। अब समझ लीजिए अभी तक हमने क्या सीखा है। हमने आपसे बताया है कि अगर हम आपसे कहे कि 1 राइट का मान कितना होगा बाबू, तो आपने कहा है कि 90 डिग्री, यही बताए हैं। हम कहें कि 1 लेफ्ट का मान कितना होगा, तो आपने बताया है कि सर 90 डिग्री। हमने कहा है कि 2 राइट का मान क्या होता है बाबू, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, यही बताएं अभी को, अपोजिट डायरेक्शन। 2 लेफ्ट का मान कितना होता है, 2 लेफ्ट का मान कितना होता है, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, यही ना है। 3 राइट का मान कितना होता है, 1 लेफ्ट होगा। 3 लेफ्ट का मान कितना होगा, 1 राइट होगा, यही ना हुआ। अब समझिए 4 राइट का मान कितना होता है, सेम डायरेक्शन, आप ही बता रहे हैं ना। 4 लेफ्ट का मान कितना होता है, सर जी सेम डायरेक्शन, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना। आप समझ लीजिए, अब समझिए चीजों को आराम आराम से समझिए। अगर कोई आपसे पूछे कि कोई व्यक्ति 500 बार बाईं ओर मुड़ता है, 400 बार दाईं ओर मुड़ता है, 500 बार बाईं ओर मुड़ता है तो 400 बार दाईं ओर मुड़ता है, तो 400 कौन बड़ा इसमें, लेफ्ट बड़ा कि राइट बड़ा, आप कहेंगे सर लेफ्ट बड़ा। और कितनी बार राइट है, 400 बार राइट है, तो इसमें कौन बड़ा, लेफ्ट बड़ा।
तो लेफ्ट में से क्या करेंगे बाबू, राइट को घटा देंगे। तो 500 में से 400 घट जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 100 बचेगा। इस 100 का मान 4 से कम है कि ज्यादा है, तो आप क्या करें, कहेंगे कि सर इस 100 का मान 4 से ज्यादा है। तो 4 राइट या 4 लेफ्ट का मान कितना होता है बाबू, 4 राइट या 4 लेफ्ट का मान कितना होता है, सेम डायरेक्शन होता है, यही ना होता है। तो क्या करेंगे, 100 में 4 से क्या करेंगे बाबू, भाग दे देंगे। तो रिमाइंडर कितना बचेगा बाबू, अगर 100 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 0 बचेगा, यही रिमाइंडर बचेगा। अगर 100 में 4 से भाग देंगे बाबू तो 25 चौका 100, यही ना हुआ, 25 चौका 100। तो रिमाइंडर कितना बचा बाबू, 0 बचा। तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू, पूर्व हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ईस्ट हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी टाइप का एक और सवाल लगाते हैं तो एकदम समस्या नहीं होगी, ठीक ना। फिर समझ लीजिए एक बार और, इसी को बता दे रहे हैं, फिर अगला सवाल भी इसी टाइप का बता दे रहे हैं। सवाल क्या कह रहा है कि एक महिला अपने घर से पूर्व की ओर जा रही है, तो महिला का प्राथमिक डायरेक्शन क्या हो गया, पूर्व हो गया, ईस्ट हो गया, यही ना हुआ। महिला का पूर्व प्राथमिक डायरेक्शन क्या हो गया बाबू, ईस्ट हो गया, ठीक ना। 200 मीटर चलने के बाद वह 500 बार बाईं ओर टर्न लेती है। 500 बार किधर टर्न लेगी बाबू, वो बाईं ओर टर्न लेगी, ठीक ना। उसके बाद 400 बार दाईं ओर टर्न लेती है, 400 बार वो दाईं ओर टर्न लेती है और 500 बार लेफ्ट टर्न लेती है, यानी बाएं टर्न लेती है। तो इसमें कौन बड़ा, लेफ्ट बड़ा कि राइट बड़ा, तो आप कहेंगे सर लेफ्ट बड़ा। तो 500 में से 400 घटाएंगे बाबू तो कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा। तो 100 का मान 4 से ज्यादा है कि कम है। आप एक चीज और पूछेंगे कि सर ये बताइए 4 से ही क्यों काटेंगे, 4 से इसलिए काटेंगे कि 4 के बाद हम 4 को ही बताए हैं कि सेम डायरेक्शन है। 4 राइट का मतलब सेम डायरेक्शन, 4 लेफ्ट का मतलब सेम डायरेक्शन, इसलिए 100 में 4 से क्या करेंगे बाबू, भाग दे देंगे। रिमाइंडर कितना बचेगा बाबू, अगर रिमाइंडर 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, 4 बचे तो सेम हो जाएगा, लेकिन 1 बचेगा। तो अगर 1 लेफ्ट बचेगा तो क्या करेंगे, ईस्ट का 1 लेफ्ट घुमा देंगे। यदि 2 लेफ्ट बचेगा तो ईस्ट का 2 लेफ्ट घुमा देंगे। यदि 3 लेफ्ट बचेगा तो ईस्ट का 3 लेफ्ट घुमा देंगे। लेकिन यदि 4 बचेगा तो 0 हो जाएगा, यही ना हो गया। तो रिमाइंडर कितना हो गया बाबू, यहां आ गया 0, ठीक ना। 100 में 100, 25 चौका 100, तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो गया, तो सेम डायरेक्शन हो गया, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। अगला सवाल इसी प्रकार का है, देख लीजिए और आसानी समझ जाएंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, पंकज अपने घर से उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। तो पंकज अपने घर से उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, यानी कि इनिशियल डायरेक्शन पंकज का क्या हो गया बाबू, नॉर्थ हो गया। इनिशियल डायरेक्शन पंकज का क्या हो गया बाबू, नॉर्थ हो गया। कुछ दूर चलने के बाद वह 700 बार दाएं मुड़ता है। पहले क्या करेंगे, राइट और लेफ्ट को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे बाबू भैया, अब करेंगे जो पूछेगा। कुछ दूर चलने के बाद वह 700 बार दाएं मुड़ता है, 700 बार राइट मुड़ेगा। फिर वह 800 बार बाएं मुड़ता है, तो 800 बार बाएं लिख लीजिए। अंत में वह 50 बार दाएं मुड़ता है, यहां 50 बार लिख लीजिए। 50 बार दाएं मुड़कर अपने ऑफिस पहुंचता है, तो बताएं ऑफिस किस दिशा में स्थित है। पंकज इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम his house. After walking for some time, he turns right 700 times. Then he turns left 800 times. Finally,
he turns right 50 times and reached the house so 10 in which direction is the office। ठीक ना, बहुत सिंपल सवाल है। कितनी बार राइट बाबू? 700 बार राइट और 50 बार राइट, तो कितना हो जाएगा? 750 बार राइट। और कितनी बार लेफ्ट बाबू भैया? 800 बार लेफ्ट। इसमें कौन बड़ा, राइट बड़ा कि लेफ्ट बड़ा? इसमें राइट बड़ा कि लेफ्ट बड़ा? तो आप क्या कहेंगे बाबू? सर लेफ्ट बड़ा। तो 800 बार में से क्या करेंगे? 750 बार को क्या करेंगे बाबू? घटा देंगे। कितना बचेगा बाबू भैया? 50 बचेगा, यानी 50 बचेगा। ठीक ना, 50 4 से बड़ा है कि छोटा है? तो आप कहेंगी सर 50 जो है 4 से बड़ा है। तो 50 में क्या करेंगे बाबू भैया? 50 में 4 से भाग दे देंगे। तो कितना आएगा? 4 एकैया 4, 1, 4 दूना के 8, रिमाइंडर क्या बचा? 2 बचा। रिमाइंडर क्या बचा बाबू भैया? ये 2 बचा। तो 2 क्या बचेगा? लेफ्ट बचेगा कि राइट बचेगा? तो आप कहेंगे कि सर 2 जो है लेफ्ट बचेगा, न कि राइट बचेगा। ये 2 क्या बचेगा बाबू? लेफ्ट बचेगा। तो क्या करेंगे? नॉर्थ का 2 लेफ्ट घुमा देंगे बाबू भैया। नॉर्थ का क्या करेंगे? 2 लेफ्ट घुमाएंगे तो कहां चले जाएगा कोई भी व्यक्ति? साउथ में चला जाएगा। बार बार कहते हैं कि अगर 2 राइट और 2 लेफ्ट बचता है तो जो भी डायरेक्शन बता रहा है उस डायरेक्शन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन आंसर आएगा। तो नॉर्थ का जस्ट अपोजिट क्या होगा बाबू? साउथ होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये साउथ हो जाएगा। कितना सिंपल था, वेरी वेरी सिंपल। कक्षा 5 का लड़का भी बहुत ही आसानी से सारे सवालों को लगा ले जाएगा। तो हमको यकीन है कि सारे सवाल आप विधिवत तरीके से लगाए हैं। ये हमारा टाइप नंबर 1 था। कल हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 2 को। सेम है, जहां पे यहां पूछा जा रहा है आपसे लास्ट डायरेक्शन, उसमें पूछा जाएगा कि प्राथमिक डायरेक्शन क्या है। ठीक ना, तो चलिए कल मिलते हैं अगली क्लास में, जो टाइप नंबर 2 का क्लास होगा। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए।